दोस्तों डायनासोर की उत्पत्ति 23 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। यह लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर लगभग 6.50 करोड़ वर्ष के अंत तक अस्तित्व में रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर की कई प्रजातियां विकसित हुई। इनमें से कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े, कोई उड़ सकता था तो कोई पानी में रहता था। दोस्तों डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंश और 1000 से अधिक प्रजातियां की पहचान की जा चुकी है। कभी ये इतने विशाल और खतरनाक थे कि धरती पर इन्हीं का राज चलता था। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिला था। डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर में प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गए हैं। दोस्तों भारत में नर्मदा घाट के क्षेत्र में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। दुनिया भर में डायनासोर की लोकप्रियता बढ़ रही है। कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब डायनासोर पर ही आधारित है। डायनासोर पर आधारित फिल्म जुरासिक पार्क ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मूवी के कई पार्ट रिलीज हो चुके हैं। डायनासोर का स्वर्णिम युग मीसोजोइक युग कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 10 गिगनोटोसॉरस। दोस्तों गिगनोटोसॉरस टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस की तरह काफी खतरनाक शिकारी और मांसभक्षी था। कई शोधकर्ता इसे सबसे ज्यादा मांस खाने वाला डायनासोर भी मानते हैं। अपने शिकार पर सबसे घातक वार करने के मामले में यह टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस को कड़ी टक्कर देता है। दोस्तों आकार की बात करें तो यह टी-रेक्स से बड़ा और स्पाइनोसॉरस से छोटा था। अब तक मिले जीवाश्म के आधार पर इसका आकार 50 फीट तक था और वजन करीब 15 टन के आसपास था। इसके अलावा इसका मजबूत जबड़ा इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता था, जिसमें बड़े और नुकीले दांत होते थे। गिगनोटोसॉरस दक्षिणी अमेरिका में 9.5 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। टी-रेक्स के विकसित होने से 3 करोड़ वर्ष पहले ही यह धरती से विलुप्त हो चुके थे। कई शोधकर्ता इसे इसके आकार की वजह से सबसे खतरनाक डायनासोर मानते थे। नंबर 9 स्पाइनोसॉरस। दोस्तों पृथ्वी के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर की उपाधि स्पाइनोसॉरस को दी जाती है। यह 9 से 10 करोड़ वर्ष पहले के समय में धरती पर पाए जाते थे। धरती पर घूमती यह विशाल छिपकली किसी काल से कम नहीं थी। अपने रास्ते में आने वाले हर जीव का शिकार करने का दम इस डायनासोर में था। दोस्तों स्पाइनोसॉरस लंदन में चलने वाली डबल डेकर बसों से 1.5 गुना बड़ा डायनासोर था, जिसकी लंबाई तकरीबन 57 फीट तक होती थी। साथ में यह एक बड़े एशियाई हाथी जितना वजनी 23 टन था। अभी तक मिले जीवाश्मों के आधार पर यह टी-रेक्स से 20 गुना बड़ा था। दोस्तों यह पानी में भी शिकार करने में माहिर था। मगरमच्छ से भी मजबूत जबड़े और नुकीले दांत इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाते थे। स्पाइनोसॉरस काफी तेज, मजबूत, चालाक और क्रूर शिकारी था। स्पाइनोसॉरस और टी-रेक्स में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 8 एलोसोरस। दोस्तों एलोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर था जिसके तेज और लंबे दांत थे। एलोसोरस के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए हैं। एलोसोरस आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे। दोस्तों एलोसोरस का वजन 2 से 3 टन तक हो सकता था और इसकी लंबाई करीब 8 से 9 मीटर तक होती थी। दोस्तों एलोसोरस की खोपड़ी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी पूंछ से शरीर और सिर का संतुलन बनाए रखता था। इसके जीवाश्म पश्चिमी अमेरिका में पाए गए थे। नंबर 7 वेलोसिराप्टर। दोस्तों वेलोसिराप्टर आज से करीब 70 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। वेलोसिराप्टर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक होती थी और उनकी ऊंचाई करीब 0.5 से 1 मीटर तक होता था। दोस्तों वेलोसिराप्टर का वजन 15 से 30 किलोग्राम तक होता था। सबसे पहले वेलोसिराप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलियन गोबी मरुस्थल में मिला था। दोस्तों वेलोसिराप्टर एक बहुत ही चालाक शिकारी था। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त था। वो अपने शिकार को पैरों के पंजे से वार करके शिकार को घायल कर देता था। दोस्तों वेलोसिराप्टर अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत खतरनाक शिकारी थे। इनके पैर पर पाए जाने वाले नाखून लंबे और घुमावदार होते थे जो अपने शिकार को चीर डालते थे।
दोस्तों वेलोसिराप्टर को जुरासिक पार्क के एक किचन सीन के कारण सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली, लेकिन जैसे इन्हें फिल्म में दिखाया गया है वास्तविक में भी यह बहुत खतरनाक होते थे। वेलोसिराप्टर हमेशा झुंड में शिकार करते थे और भागने वाले जीवों को पकड़ने के लिए अपने ताकतवर पंजों का उपयोग करते थे। ये नन्हे छोटे से डायनासोर बड़े ही चालाक और झुंड में शिकार करने वाले जीव थे, इसलिए ये बड़े से बड़े जीव को भी मार गिराते थे। नंबर 6 कारकैरोडोंटोसॉरस। दोस्तों नाम देखकर चौंकिए मत, क्योंकि इनके नाम का मतलब होता है शार्क जैसे दांतों वाला सरीसृप। यह जीव 9 से 11 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहा करते थे। यह 42 फीट लंबे और 13 फुट ऊंचे होते थे। वजन 18 टन और खोपड़ी 5 फुट लंबी होती थी। दोस्तों इसके दांत और पंजे इतने नुकीले होते थे कि एक बार के हमले के बाद शिकार के शरीर से भयंकर खून निकलता था और शरीर में सुस्ती आ जाती थी और वह प्राण त्याग देता था। नुकीले दांतों की वजह से यह शरीर के बड़े बड़े हिस्सों को काटकर अलग कर देते थे। 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार के कारण यह शिकार करने में बहुत माहिर थे। नंबर 5 टी-रेक्स। दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा, आज से लाखों साल पहले डायनासोर की तकरीबन 1000 के लगभग नस्लें इस पृथ्वी पर मौजूद थी, जो कि अपने साइज और शक्ल से तो खौफनाक थे ही, लेकिन इनकी एक नस्ल टी-रेक्स जिसे किंग ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है, दोस्तों इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक थे और यह आज के दौर के वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, जो कि 20 फीट ऊंचे और 14,000 किलो वजनी होने के कारण उनके जबड़े बहुत ही ताकतवर थे, जिनसे यह 57,000 न्यूटन की फोर्स यानी ताकत पैदा करते थे, जो कि अब तक रिकॉर्ड हुई सबसे ज्यादा ताकतवर पकड़ है, यानी कि एक हाथी को किसी इंसान पर बैठा दो उतना। दोस्तों इसके अलावा इनके पंजों पर मौजूद छोटे छोटे नाखून शिकार को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये इतने खतरनाक थे कि अपने नस्ल के बड़े डायनासोर को जो घास खाते थे उनका भी शिकार कर लेते थे और इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हॉलीवुड की मशहूर मूवी जुरासिक पार्क वगैरह में इनको दिखाया गया है। लेकिन इनको अचानक से जमीन पर गिरने वाले एक उल्का पिंड ने इनका सफाया कर दिया और बाकी बच जाने वाले भूख की वजह से मर गए। दोस्तों आज के दौर के अंदर अगर यह खतरनाक शिकारी जानवर मौजूद होता तो यकीनन ही इनका सबसे पहला शिकार हम इंसान ही होते। नंबर 4 अल्बर्टोसॉरस। दोस्तों इस डायनासोर ने लगभग 9 करोड़ साल तक दुनिया में राज किया। इस विशाल दानव का आकार 26 फीट था और वजन करीब 200 पाउंड था। यह डायनासोर अन्य डायनासोर को भी मारने की क्षमता रखता था। इस शिकारी के लगभग 30 सेंटीमीटर के आरी जैसे नाखून किसी भी जानवर को मारने के लिए काफी थे। ये अपने नाखून से शिकार के शरीर को चीर देते थे। दोस्तों अल्बर्टोसॉरस अपने असामान्य रूप से बढ़े हुए हाथों और पंजों का इस्तेमाल अपने दुश्मन पर हमला करने और अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता था। दोस्तों इसकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि यह अपने क्षेत्र में तबाही मचाता था। नंबर 3 सौरोफेजेनेक्स। दोस्तों यह डायनासोर बहुत खतरनाक होते थे और इसके सिर पर सींग लगे होते थे जो दिखने में बहुत डरावने लगते थे। दोस्तों यह अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर मारता था और अपने शिकार को अपने पैने पंजे और अपने ताकतवर जबड़ों से मार डालता था। दोस्तों यह डायनासोर मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते थे और अपने खाने के लिए अपने ही प्रजाति के डायनासोर को भी मार गिराते थे। नंबर 2 बहारियासोरस। दोस्तों यह डायनासोर बहुत ही खतरनाक डायनासोर की प्रजाति में से एक थी। दोस्तों यह करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता था और करीब 23 टन वजनी होते थे। दोस्तों इसके शरीर की संरचना बहुत डरावनी होती थी। इनके शरीर के ऊपरी परत पर नुकीले कांटे जैसी संरचना होती थी। दोस्तों यह बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता था और दूसरे प्रजाति के डायनासोर पर भी हमला करके उसे मार डालते थे। दोस्तों इनके पंजे काफी मजबूत और ताकतवर होते थे जो अपने शिकार को आसानी से मार डालते थे। नंबर 1 ऑक्जेलिया। दोस्तों यह डायनासोर की प्रजाति ब्राजील में पाए जाते थे जो करीब 21 फीट लंबे और करीब 7000 किलो वजनी होते थे। दोस्तों इनकी पीठ उभरी हुई रहती थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन जितने अच्छे ये दिखते थे उतने ही खतरनाक भी होते थे। दोस्तों यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता था जो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए काफी था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं
और दोस्तों फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।